Hello everyone, welcome back to my YouTube channel class 7 perimeter and area. Today we will solve question number 5 from exercise 9.2. Question number 5 में है from a circular sheet of radius 4 cm a circle of radius 3 cm is removed. मतलब कि एक सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से लेकर के ये 4 सेंटीमीटर है। अब 3 सेंटीमीटर का जो सर्किल है उसका एरिया रिमूव कर दे, मीन्स कि इसके अंदर है ये 3 सेंटीमीटर इसका एरिया है, ये रेडियस है। और ये बाहर जो पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सर्किल है इसका एरिया कितना है 4 सेंटीमीटर और इनर सर्किल है अंदर उसका एरिया है 3 सेंटीमीटर। अब अपन को क्या कहा है, फाइंड द सर्किल ऑफ रेडियस इज रिमूव। 3 सेंटीमीटर का सर्किल का रेडियस है, इसको रिमूव कर दें तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। अब एरिया रिमेनिंग शीट कौन सी बची, अगर 3 सेंटीमीटर जो सर्किल का रेडियस है इसको रिमूव कर देते हैं तो अपने पास बचा ये वाला एरिया, है ना, ये रिमेनिंग एरिया है। लेकिन इस एरिया को अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपने पास तो ये है नहीं कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हो या डायरेक्ट अपन इसको हटा सकते हैं या कोई शेप है। ये किस शेप में, सर्कुलर शेप में है। अब सर्कुलर शेप में जब रेडियस दे रखा है इसमें क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया के लिए क्या करेंगे अपन, इसका सबसे पहले बाहर वाले सर्किल का एरिया निकालेंगे, सर्कुलर शीट का एरिया निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। और इस वाले में से, बाहर वाले एरिया में से अगर इस वाले एरिया को अपन माइनस कर दें इनर एरिया को तो ये वाला एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, रिमेनिंग शीट का एरिया हो जाएगा। ये चीज समझ में आई। अब सबसे पहले अब इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपने पास क्या गिवन है वो देखते हैं अपन। सर्कुलर शीट इसका रेडियस ले लें, दैट इज कैपिटल आर से डिनोट कर दें इसको, वो है अपने पास 4 सेंटीमीटर। और जो इनर सर्किल है ये क्या है, इनर सर्किल, इसको अपन स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, दैट इज 3 सेंटीमीटर। अब अपन क्या करें, रिमेनिंग एरिया निकालने के लिए अभी बताया था जो बाहर वाला सर्किल है, लार्ज सर्किल है, इसमें से स्मॉल सर्किल को अपन माइनस कर सकते हैं। सर्कुलर शीट है पूरी, इसमें से स्मॉल जो सर्किल बना है 3 सेंटीमीटर का उसको हटाना है। तो इसको कैसे हटा सकते हैं, पहले इसका एरिया निकाल करके और इस वाले एरिया को माइनस कर दे तो ये वाला आ जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे अपन, ये लिखेंगे एरिया of remaining sheet, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कुलर शीट। ठीक है, सर्कुलर शीट माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल। ओके, अब जिस क्वेश्चन में गिवन होता है कि पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है तो वही वैल्यू पुट करते हैं, किसी में होता है 22/7 तो वो पुट करते हैं। ओके, अब अपन करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सर्कुलर शीट का, पाई आर स्क्वायर। तो क्या पाई ले लिया, लेकिन यहाँ क्या लेंगे अपन ने, क्या रखा है सर्कुलर शीट का, कैपिटल आर रखा है, दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर। और इनर सर्किल का स्मॉल आर रखा है तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, अब पाई दोनों में आ रहा है, पाई अपन कॉमन बाहर ले लेते हैं एक बार, ब्रैकेट में लिखा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, पाई की वैल्यू पुट करी, यहाँ गिवन है क्वेश्चन में 3.14 रखनी है तो दैट इज 3.14, ब्रैकेट में कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर। अब 3.14, 4 4 जा 16 माइनस 9। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई में ये 7 है ना, मल्टीप्लाई में 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तब देखते हैं क्या आंसर आता है अपना। वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 7 से मल्टीप्लाई करा, 7 for 28, 7 1 जा 7 9, 7 3 जा 21। अब अपना आंसर क्या आया 2198, बट लास्ट से 2 डिजिट के पहले डेसिमल है तो यहाँ आ जाएगा डेसिमल। आंसर किस में आएगा, और क्वेश्चन गिवन है सेंटीमीटर में, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका
आंसर 21.9 है। तो इसी तरह से क्वेश्चन को समझना है कि सर्कुलर शीट का रेडियस गिवन है, वो देख लिया अपन ने 4 सेंटीमीटर है ना, और सर्किल का रेडियस है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर ही है 3 सेंटीमीटर, इट मीन्स कि इससे छोटा होगा, इसके अंदर है, उसको रिमूव करने के बाद रिमेनिंग एरिया निकालेंगे ये वाला। तो जो इनर आउटर सर्किल है उसमें से इनर सर्किल को माइनस कर दें, इस तरह से फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को फाइंड आउट करें। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इससे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 5 करा था। क्वेश्चन नंबर 6 में है साइमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल कवर। अगर अपने पास एक टेबल कवर है दैट इज सर्कुलर फॉर्म में है, अब क्या कह रहा है कि एज, अब इसका डायमीटर कितना दे रखा है, ये पूरा इसका डायमीटर है दैट इज 1.5 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट ₹15, और पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.14। सबसे पहले क्वेश्चन समझना, साइमा को क्या करना है, एक लेस लगानी, एज, एज मींस कॉर्नर्स, साइड्स में, एज का मतलब होता है साइड में। इससे समझना पड़ेगा अपन को क्या फाइंड आउट करना है, सरकमफेरेंस। एज का मतलब ये कॉर्नर्स पे लगानी है, साइड में लगानी है लेस चारों तरफ, है ना, टेबल कवर पे। अब इसकी लेंथ, कितनी लेंथ लगेगी एक इसमें पूरे इसको कवर करने में, है ना, किसकी, लेस की। लेस की कितनी लेंथ होगी, लेंथ कैसे पता करेंगे अपन, इसका जब यहाँ से लेके स्टार्ट करा और पूरा यहाँ तक करा, तो मीन्स अपन को इसका क्या निकालना पड़ेगा, सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सरकमफेरेंस कौन से फॉर्मूले से, 2πr से अपन पहले इसका सरकमफेरेंस निकालेंगे। ओके, अपन को क्या गिवन है क्वेश्चन में, अपन को है गिवन डायमीटर, गिवन है डायमीटर इज 1.5 मीटर, और अपन को क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो रेडियस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर को डिवाइड कर दो 2 से, रेडियस आ जाएगा, है ना। इसका हाफ कर दो, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। दूसरी चीज अपन को क्या फाइंड आउट करना है, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल या टेबल टॉप, है ना, सर्किल का ये सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है। दूसरा अपन को क्या गिवन है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट ₹15, और अपन को ये कॉस्ट निकालना है। अगर फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर लेस की कॉस्ट दे रखी है, तो कॉस्ट अपन को निकालनी है कि कितनी कॉस्ट होगी। अगर 1 मीटर की है तो जितना भी निकालेंगे सरकमफेरेंस उसकी कितनी कॉस्ट होगी। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में समझ में आता है, वो अपन देखते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्क्यूलर टॉप। अब इसका सरकमफेरेंस क्या है, 2πr, वो फाइंड आउट करते हैं। पाई की वैल्यू पुट करी 3.14। अब r कितना है अपन यहाँ पे रख लें 1.5/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल। अब 314 को पहले 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 6 7, 5 3 जा 15। नेक्स्ट लाइन में 4 1 3 0 11, 7 और 4 11, 5 6 7 और 3 और 1 4। अब अपना आंसर इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है 4710। ओके, लेकिन यहाँ लास्ट से 2 डिजिट के पहले डेसिमल है और यहाँ 1 डिजिट के पहले, तो लास्ट से 3 डिजिट के पहले ये डेसिमल आ गया यहाँ पर 4.710 सेंटी, ओ सॉरी मीटर, मीटर में है ना आंसर, तो मीटर में। सरकमफेरेंस में क्या होता है, ओनली मीटर में ही लिखते हैं आंसर, स्क्वायर नहीं लगाते, एरिया में स्क्वायर लगाते हैं क्योंकि एरिया में आर डबल होता है, आर स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पे आर सिंपल है, रेडियस एक वन टाइम ही लिया अपन ने। अब अपन को कहा है कि अगर इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, अपन को निकालते हैं, अपन इसकी कॉस्ट निकालते हैं। तो अगर कॉस्ट 1 मीटर की दे रखी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस है 15, है ना, तो 15 मीटर है, तो 4 ऑफ 4.710 मीटर की कितनी होगी, 15 मल्टीप्लाई में 4.710। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, यहाँ पे 4710 को 15 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ 0 5
7 5 35, 5 3 5 5 4 जा 20, 20 और 3 23। अब करा 0 1 1 से मल्टीप्लाई करा 1 7 टाइम्स 7 और 1 4 जा 4। अब ये आया 0 5 5 और 1 6 7 3 10 4 5 6 7। तो अपना आंसर क्या आ गया 70650। अब लास्ट से 3 डिजिट के पहले डेसिमल, तो यहाँ अपन ने लगा दिया डेसिमल। तो इसको कितना लिख सकते हैं आंसर ₹70.65। जीरो नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, बस ₹70.65 ये इसका आंसर। क्लियर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश होता है। बस ये समझने की दिक्कत है, ये है जरूरत कि एच पूछा है तो कॉर्नर्स के बारे में बात करें, साइड के बारे में बात करें, तब अपन को सरकमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे। बस ये चीज का ध्यान रखना एरिया में। और इसमें क्वेश्चन में डिनोट नहीं होगा कि भाई हर समय कि इसके इसमें अपन को सरकमफेरेंस निकालना है या इसमें एरिया निकालना है। किसी किसी क्वेश्चन में ये इस तरह से दे रखा होता है, तो उससे अपन को समझ में आता है कि क्या फाइंड आउट करेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 और 6 फिनिश होते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।